तो चलिए बात करते हैं कि करेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। तो रिजेक्ट लिस्ट में किस किस का नाम है और क्या प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर क्या वजह है कि फॉर्म रिजेक्ट हुए, आपने करेक्शन कर दिया था फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हुए, तो क्यों हुए हैं वो जानेंगे। और फॉर्म सही करने के बाद भी रिजेक्ट क्यों हो रहा है, तो यानी कि जो सही भी कर दिए हैं फिर भी रिजेक्ट हो रहा है, क्या कार्ड रहेगा रिजेक्ट होने का। चलिए बात करते हैं। जैसे कि करेक्शन लिस्ट ये आ चुकी है। तो इसमें लगभग 3700 बच्चे हैं जिसके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और रिजेक्ट होने का कारण ये बताया जा रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट, कहीं 10th 12th की मार्कशीट हो रहा है, कहीं हाई स्कूल मार्कशीट यानी कि मार्क्स जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है। ब्लर है मार्कशीट वगैरह, तो वो भी प्रॉब्लम है। काफ़ी अलग अलग समस्याएं हैं जो जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। और आपने क्या किया है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करके हम दिखा देते हैं एक बार। जैसे ही हम फॉर्म को लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का आता है। इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे एक हेल्प डेस्क दिखेगा और आपका एप्लीकेशन भी दिखेगा यहीं पे साइड में। तो कहाँ दिखेगा ये ऐसे, तो ये दिख रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल। यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल होगी फॉर्म में वो दिखाई देगी और यहाँ पे हेल्प डेस्क दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आपने अगर फॉर्म में क्या किया होगा पहले, अगर जो 3 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में भी करेक्शन कर दिया है उसके बाद भी आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, तो क्यों है, कार्ड ये है इस वजह से। जो कि यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म को जो भी अपलोड किया था, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आ रहा है जिसका 10th का आ रहा है या फिर 12th का आ रहा है या फिर पासबुक, क्योंकि ये ही सारे डॉक्यूमेंट हैं। इन्हीं की वजह से आपके जो भी मेरिट लिस्ट में रिजेक्ट लिस्ट में नाम आया है, तो यही वजह है कि यही सब डॉक्यूमेंट हैं जो इस वजह से आपको ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया और आपने व्यू नहीं किया, तो कैसे, तो इसमें जब हम हेल्प डेस्क को ऑन करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ रहा है। तो जो आपने किया होगा पहले, हेल्प डेस्क में भी आप अपनी जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे अपना फिल कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपने अपलोड कर सकते हैं आप लोग। अगर आपका वहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ भी कर दें, यहाँ पे भी, और यहाँ पे आके फिर सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वो, और यहाँ पे ऑप्शन ये ओपन हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में है तो एप्लीकेशन फॉर्म, और क्या टाइप है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, टाइमलाइन, चेंज इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट चेंज का यहाँ पे कर लेना आपको। और कोई भी इसमें अलग अलग हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरी, आइडेंटिफाई प्रूफ रिलेटेड, क्वालिफिकेशन रिलेटेड स्टूडेंट, जो मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सिलेक्ट करनी है आपको। उसके बाद आपका स्टेटमेंट रहेगा और आपके डॉक्यूमेंट जो भी फिल कर देने हैं, अपलोड किए जाएंगे वो वाले, ठीक है। तो वो अपलोड होंगे यहाँ पे। अपलोड होने के बाद आप सबमिट कर देंगे यहाँ पे। अगर फिर भी यहाँ पे आके बैक जाते हैं तो यहाँ पे व्यू वापस हो गया। इधर को जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सारे व्यू जरूर करें, इनको देखें। क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पहले आपने जो अपडेट किया था, आपका ओल्ड वाला या अपलोड है या फिर न्यू वाला अपलोड यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ओल्ड वाला दिखा रहा है अपलोड तो इसी वजह से आपका फिर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर न्यू वाला दिखा रहा है तो आपका फिर डेट की वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो डेट क्या है, तो जैसे कि जो डेट का इशू डेट थी उसकी वजह से भी यहाँ पे हो सकता है कि किसी भी कार्ड से वो रिजेक्ट कर दिया हो। तो ये भी वजह है एक किस्म। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपलोड कर दिया था, जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट का इनका आया है, जो कैंडिडेट है इन्होंने भेजा है, तो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था ना, तो उसका रिजेक्ट आया था। क्यों आया था, क्योंकि इनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट था ओबीसी कैटेगरी से हैं और 2024 का इन्होंने अपलोड कर दिया था पहले। फिर इन्होंने 3 से 6 के बीच में जब इसका करेक्शंस हुआ, 3 से 6 के बीच में इन्होंने करेक्शन किया, लेकिन हेल्प डेस्क पे इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए और यहाँ पे इन्होंने चेक ही नहीं किया यहाँ पे कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है।
इन्होंने ना ही व्यू किया और ना ही अपलोड किया यहाँ पे 3 से 6 के बीच में। ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पे नहीं किया, हेल्प डेस्क पे कर दिया, तो इनका यही कार्ड था। जब इन्होंने ये इसको अभी जब मैंने बोला है तो ये इन्होंने ओपन किया है यहाँ पे अपना ये, तो ये 2024 का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगा हुआ था, जबकि इनका हेल्प डेस्क पे ये 4/7/25 की डेट का इन्होंने अपलोड कर दिया हेल्प डेस्क पे। तो वहाँ से वो ना लेके इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म से जो लिया है वो यहाँ से लिया है, वो यहाँ पे ओल्ड था। तो ये गलती करी है इन्होंने, यहाँ पे अपलोड नहीं करा उस टाइम पे, यानी कि 3 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में। तो यहाँ पे व्यू कर लेना चाहिए था और यहीं पे न्यू वाला अपलोड कर देना था, तो इनका रिजेक्ट फॉर्म नहीं होता। तो इनका कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट जो हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि इन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो गलत जगह पे अपलोड करके छोड़ दिया और सबमिट कर दिया। तो ये वजह थी इनका। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों के भी हुए। और 10th की जो मार्कशीट है उसकी क्वालिटी एकदम क्लियर होना चाहिए, 12th की जो मार्कशीट है उसकी क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी भी क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट जो 1/4/25 के बाद का होना चाहिए। ये चीज़ आपको पहले भी बताई, अभी भी बताएंगे, तो ये चीज़ है। और फिर 10th और 12th में यानी कि जो मार्क्स फिल किए हैं आपने, जैसे कि 12th के मार्क्स जो फिल हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो वो अलग अलग नंबर्स फिल किए गए हैं। तो वो कुछ लोगों की जो मार्कशीट है 12th की उसमें नंबर कुछ और हैं और यहाँ पे कुछ और फिल कर दिए, तो ये इशू बना है। तो इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कई सारे लोगों का। और क्वालिटी जो इन्होंने जो अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, उसकी क्वालिटी मतलब वो ब्लर है, भद्दा दिख रहा है, साफ दिख नहीं रहा है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आई है। तो आप लोग अब ये गलती नहीं करें। आप लोगों को करना क्या है, 23 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में आपको ये सारी जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सॉल्व कर लेनी है। 28 तारीख से पहले इंतज़ार ना करें, अभी से कर दें। अभी मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट लगेंगे आपको लॉगिन करने के बाद, जो भी इशू बन रहा है वो कर दें, क्योंकि बाद में फिर से रिजेक्ट हुआ, अब कोई फिर मौका नहीं मिलेगा और आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे और ना ही आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से वंचित हो जाएंगे, इसलिए ये गलती ना करें, अच्छे से सावधानी पूर्वक कर दें। और एक बार करने के बाद पहले लॉगिन करें, इसको जो भी चेंज होने हैं वो चेंज करें। ठीक है, चेंजेस हो गए, चेंजेस होने के बाद फिर लॉग आउट करें, लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन करें। जब फिर से लॉगिन करने के बाद फिर आपको व्यू करना है, चेक कर लेना है, देख लेना है कि हमने जो अपलोड किया है वो अपलोड हुआ, वही नहीं तो पहले वाला ही तो नहीं है कहीं, क्योंकि ये चीज़ नहीं करी है पहले, तो यही दिक्कत हुई है रिजेक्ट होने की, बहुत सारे बच्चों के हुए हैं इसी वजह से। तो इसलिए रीचेक ज़रूर करें, उसके बाद ही आप चुपचाप बैठें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर साइट बिज़ी हो जाएगी और आप नहीं कर पाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 28 तारीख तक का मौका है। ठीक है, तो सभी बच्चे ये ज़रूर कर लें। और बच्चों ये ज़रूर बताएं आप लोग कि जैसे कि ये इनका कास्ट सर्टिफिकेट का है, तो ये डेट जो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। काफ़ी सारे बच्चों की, कुछ लोगों की हो रही है, कुछ की नहीं भी हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, ये डेट भी चेंज नहीं हो रही है, जहाँ तक मेरा मानना है किसी की हुई नहीं है ये चेंज। तो ये और भी बच्चे हैं ग्रुप में, उन लोगों को भी बता दो कि ये चेंज नहीं हो रही है। आप अपलोड कर दें, जो भी डॉक्यूमेंट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दें, वही डेट मान ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर चेंज नहीं हो रही है तो छोड़ दें। ठीक है, और इस तरीके के मेल भी आने लगे हैं फिर से, क्योंकि द डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स विच यू हैव सबमिटेड थ्रू आवर पोर्टल कैन नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड एंड हैव बीन रिजेक्टेड ड्यू टू कास्ट सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड। यानी कि इसमें भी बताया गया है जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है वो वैलिड नहीं है। क्या कारण है उसका, ये फॉर्म लॉगिन करने के बाद ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने या फिर ओल्ड वाला लगाया है। ठीक है, ओल्ड वाला यानी कि OBC या फिर EWS कैटेगरी से जो है उन्हीं लोगों के साथ ये हो रहा है। ठीक है,
और बाकी बच्चे जो अदर हैं उनका भी हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट हुआ। तो क्यों हुआ? क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट वो किसी ने 2020-22 का ऐसे लगाया। तो ओल्ड का मतलब इतना भी ओल्ड नहीं लगाना था, तो इस वजह से हो रहा है। तो न्यू बना के लगवा लो, अभी भी मौका है, एक दिन में बन जाता है। किसी भी लेखपाल से डायरेक्टली जाएं, कुछ भी बोल दें कि सर देख लो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सम और इसी के साथ साफ साफ इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, यू कैन रिसबमिट, हाँ, यू कैन रिसबमिट द डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स थ्रू अवर पोर्टल एडिटेड विंडो एंड रिमेनिंग ओपन 23 जुलाई 12 बजे के बाद, और 28 जुलाई को रात में 11 बजे बंद कर दी जाएगी। यानी कि 28 जुलाई रात 11:55 तक आप इस पोर्टल पे अपना करेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बाद में प्लीज़ कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क एनी क्वेरी, प्लीज़ इग्नोर इट, यू हैव ऑलरेडी अपलोडेड अवर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क, यानी कि इन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क से कोई भी क्वेरी हो तो आप हेल्प डेस्क पे बोल सकते हैं। प्लीज़ इग्नोर इफ़ यू ऑलरेडी अपलोडेड योर करेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं सही से, तो इसको इग्नोर करना है। अगर नहीं किए तो वो चीज़ भी आप वहाँ भी अपलोड कर दें, डॉक्यूमेंट अपने जो भी ओरिजिनल है, क्योंकि वहाँ से भी चेक करके हो सकता है वो सही कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है आप लोगों को, तो अच्छे से समझनी है, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है सभी बच्चों को। अच्छे से समझ लेना और अच्छे से कर लेना बेटा, नहीं तो आपका एडमिशन में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पे भी कोई भी मैसेज कर सकते हो, आपकी मदद होगी। ठीक है।